तो अब मज़ीद बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बाय टेरिटरीज पे। जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि अभी तक हमने कुलम आटो सप्लाई कंपनी के लिए कम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट बाय टेरिटरीज का कंट्रीब्यूशन टू कॉमन कॉस्ट एंड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया था, जिसके लिए हमने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने ट्रेसेबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस के साथ डील कर लिया था। लेकिन नॉन ट्रेसेबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस के लिए हमने सिर्फ एक सेल सैलरी का एक्सपेंस ट्रीट किया था, जिसके लिए यहाँ पे एक वर्किंग भी क्रिएट की थी, एक्सपेंसेस बेस और एलोकेशन की थी फिर उस बेस की बेसिस पर इस्लामाबाद और लाहौर की टेरिटरी को। अब हमने क्या करना है कि बाकी जो क्वेश्चन में हमारे पास ये बच गए हैं सेल्स पर्सन एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, डिलीवरी, क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंस और कलेक्शन एक्सपेंस, इनको हमने एलोकेट करना है इनके रिस्पेक्टिव बेसिस पर। तो यहाँ पे वर्किंग्स बनाते हैं, जैसा हमारी वर्किंग बनी हुई है, तो एक एक एक्सपेंस को लेके अब इनकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपेंस हमारे पास है सेल्स पर्सन एक्सपेंस, जो कि 16,200 रुपये का एक्सपेंस है। इसके लिए यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, द सेल्स पर्सन रिसीव इक्वल अलाउंस फॉर एक्सपेंसेस, कि सेल पर्सन इक्वल अलाउंस रिसीव करते हैं एक्सपेंसेस का, एक्सेप्ट द लाहौर सेल पर्सन ईच रिसीव 400 पर ईयर एक्स्ट्रा फॉर टर्न पाइक टोल फीस। अब इसके ये टर्न पाइक टोल फीस के लिए 400 रुपये हर बंदा एक्स्ट्रा रिसीव करता है। यहाँ पे अब जिस तरह से हमने सेल पर्सन सैलरी के लिए बनाई थी, ये टेबल बनाया था, इसमें लिखा था इसकी बेस और इस कॉस्ट को, उसी तरह से हम यहाँ पर नेक्स्ट लिख लेंगे सेल पर्सन एक्सपेंसेस और यहाँ पर उसकी बेस है सेल पर्सन। इसी तरह से सेल पर्सन एक्सपेंसेस दिए गए हैं हमें यहाँ पर 16,200 रुपये के, उस 16,200 रुपये को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे जो कि एक्सपेंसेस हैं, और बेस दी गई थी कि जो सेल पर्सन हैं वो हमारे पास 5 सेल पर्सन हैं, जिनमें जो 2 सेल पर्सन हैं वो इस्लामाबाद से हैं और जो 3 सेल पर्सन हैं वो लाहौर में लोकेटेड हैं। अब हमने क्या करना है कि इसका रेट कैलकुलेट करने के लिए सेल पर्सन एक्सपेंस को टोटल सेल पर्सन पे डिवाइड कर देंगे जितने इस्लामाबाद और लाहौर के हैं। तो ये हमारे पास रेट आ जाएगा 32,240 रुपीज़ का। अब अगर हम इस्लामाबाद के लिए जानना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे कि इस रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी बेस के साथ, क्योंकि 2 यहाँ पर पर्सन है सेल पर्सन, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस्लामाबाद के लिए। इसी तरह से लाहौर के लिए भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर लाहौर के लिए फर्दर इंफॉर्मेशन दी गई थी कि 400 रुपीज ईच जो एक एम्प्लॉय है, एक जो सेल पर्सन है उसको मजीद मिलेगा। तो टोटल सेल एम्प्लॉय है हमारे पास 3, तो हम इस 400 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1200 आ जाएगा। अब जो लाहौर को एलोकेट करनी है कॉस्ट, वो ये कॉस्ट जो सेल पर्सन एक्सपेंस था प्लस फर्दर इसमें 1200 रुपये जो 400 रुपये उनको मजीद मिलते हैं फीस के, वो यहाँ पे हमने लिख दिए। तो 10,920 रुपीज़ की जो कॉस्ट है लाहौर को एलोकेट हुई है और 6,480 रुपीज़ की कॉस्ट इस्लामाबाद को एलोकेट हुई है। तो अब ये जो एलोकेटेड कॉस्ट है इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे सेल पर्सन एक्सपेंस में। इस्लामाबाद और लाहौर को हमने मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आइटम है, नेक्स्ट हमने एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट को लिखना है। एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। 24,000 रुपये की एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस है और कहा गया है कि ऑल एडवर्टीजमेंट इज प्लेस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर की बेसिस पर है, और इस्लामाबाद के 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं जबकि लाहौर के 7,50,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो यहाँ पे हम अपनी वर्किंग क्रिएट कर लेंगे एडवर्टाइजिंग के लिए भी, और यहाँ से हम एडवर्टाइजिंग की वर्किंग को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए ये कहा गया है कि जो हमारे पास एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है 24,000, साथ ही 9 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जिनमें हमें पता है कि 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इस्लामाबाद के हैं और 7,50,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो लाहौर के हैं। अब इसी तरह से हम रेट जब इसको कैलकुलेट करेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को सब्सक्राइबर्स पे डिवाइड करके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.027 का रेट। अब इस रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे जब उसकी बेस के साथ के 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे, तो इस्लामाबाद के लिए कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह से हम लाहौर के लिए भी कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 20,250 रुपये की। अब इस कॉस्ट को इसी तरह से हम अपनी कम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट में लिख देंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि अब नेक्स्ट कौन सा आइटम है। इसी तरह डिलीवरी एक्सपेंस, क्रेडिट और कलेक्शन के लिए भी हम करेंगे। अब डिलीवरी एक्सपेंस को लेते हैं
और यहाँ पर डिलीवरी एक्सपेंस को अपने टेबल में लिख देते हैं। हमने लिख दिया तो यहाँ से अब डिलीवरी एक्सपेंसेस के लिए ये हमें दिए गए हैं एक्सपेंसेस। साथ ही साथ जो पॉइंट डी है उसमें डिलीवरी के बारे में बताया गया है कि किसी आउटसाइड एजेंसी को दिया गया था, जिसमें टोटल 4800 डिलीवरीज थी, 3000 लाहौर की थी और 1800 इस्लामाबाद की थी। हम इस वर्किंग में इसी तरह से इसको मेंशन कर देंगे कि 25,000 रुपए की 25,200 रुपए का डिलीवरी का एक्सपेंस है, 4800 नंबर ऑफ डिलीवरीज, और इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसके रेट को उसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास रेट आ जाएगा 5.25 का। जब इसको हम इस्लामाबाद के लिए रेट निकालेंगे और जब लाहौर के लिए निकालेंगे उसकी एक्सपेंस, तो ये हमारे पास एक्सपेंस 9,450 का इस्लामाबाद के लिए आ गया और 15,750 रुपीज का लाहौर के लिए आ गया। अब वो जो एक्सपेंसेस थे उनको यहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट में मेंशन कर देंगे और नेक्स्ट अपने आइटम की तरफ चलते हैं जो कि क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंस है। और उसके लिए क्या कहा गया है कि 680 न्यू कस्टमर हैं, क्योंकि क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन नए कस्टमर्स के लिए करनी होती है, इसलिए 680 नए कस्टमर्स हैं जिसमें 400 लाहौर के हैं और 280 इस्लामाबाद के हैं। अब यहाँ पे इसी तरह से हम इसके लिए भी वर्किंग बना लेंगे। तो इसके लिए जब हमने वर्किंग बनाई तो इसकी कॉस्ट भी लिख ली और बेस भी लिख ली। इसी तरह से इसके भी रेट को फाइंड कर लेंगे और रेट को उसके रिस्पेक्टिव जब बेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इस्लामाबाद और लाहौर की एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि उस क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंस को यहाँ पर लिख देंगे जिसको हमने कैलकुलेट किया था 2800 और 4000 रुपीस के एक्सपेंस को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। लास्ट हमारे पास सिर्फ एक ही आइटम बच गया है जो कि है कलेक्शन एक्सपेंस का। कलेक्शन एक्सपेंस के लिए कस्टमर की रेमिटेंस दी गई है कि 6000 कस्टमर की रेमिटेंस कंपनी ने रिसीव की हैं, जिनमें से 4500 लाहौर की और 1500 इस्लामाबाद की हैं। इसी तरह से उसके लिए भी वर्किंग को आप क्रिएट कर लेंगे, इसकी बेस भी लिख लेंगे और इसका एक्सपेंस भी लिख लेंगे। जब हमने इसकी बेस और एक्सपेंस को यहाँ पे मेंशन कर दिया तो उसी तरह इसका भी रेट हम फाइंड कर लेंगे। अब इसी रेट 1.9 रेट की बेसिस पर 1500 और 4000 पे हम लोग इसके एक्सपेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास 2850 और 7600 रुपीज का एक्सपेंस आ जाएगा। अब क्या करना है कि जो एक्सपेंस हमने वहां पे कैलकुलेट किया है उसी सेम एक्सपेंस को यहाँ पर लिख देना है। अब जब कंट्रीब्यूशन टू कॉमन कॉस्ट में से तमाम नॉन ट्रेसेबल एक्सपेंस को हम लेस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बाय टेरिटरीज आ जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन था जिसमें कॉमन कॉस्ट और प्रॉफिट का हिस्सा था, उसमें से कॉमन कॉस्ट को जब हम निकाल देंगे, कॉमन कॉस्ट को लेस कर देंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा जो कि 48,470 रुपीज का प्रॉफिट है इस्लामाबाद के लिए। और इसी तरह से 56,020 रुपीज का प्रॉफिट है लाहौर के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो जो लाहौर का इलाका है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है एज कंपेयर टू इस्लामाबाद का इलाका। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने सीखा कि नॉन ट्रेसेबल एक्सपेंसेस को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से चार्ज कर सकती है अपनी टेरिटरीज को, और किस तरह से मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस किया जा सकता है तमाम टेरिटरीज का।